प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मैं आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की कहती हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ भोर का प्रार्थना यानी मॉर्निंग प्रेयर। इस प्रार्थना के विश्वास के साथ अपने जीवन में, अपने घर परिवार में ग्रहण और रिसीव कीजिए। आइए हम एक वचन देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। लूका 20 के 17 पद में लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते इतने सुंदर से वचन के लिए। जो हमारे जीवन में भी जो दुख और तकलीफ़ आती रहती है शैतान के द्वारा, जब हम सताए जाते हैं, क्योंकि हम जब संसारिक जीवन में रहते हैं, संसारिक वस्तुओं में खो रहते हैं, तो हमारे जीवन में उतनी समस्याएं नहीं आती। जितने हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं, उसके समीप आते हैं, तो हमारे जीवन में परेशानियां आना स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। तो ये परमेश्वर के समीप आते हैं हम, तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ, और परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में ताकर तुम्हें चुन लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आप भरोसा कीजिए परमेश्वर पे। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके दुखों में से आपको परमेश्वर ने चुना है कि आप परमेश्वर के समीप जाएं और छुटकारा, चंगाई और आशीष पाएं, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, ना कि शैतान के वारिस बने। परमेश्वर का वचन बताता है हमें। तो यही वचन हमें बताता है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। तो कोने का सिरा, जो पत्थर, हम जब संसारिक वस्तुओं में खोए रहते हैं, संसारिक मोह माया में, तो हम एक पत्थर के ही समान होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के समीप, जब परमेश्वर हमें नियुक्त किया है, हमें बुलाया है, तब हम परमेश्वर के समीप आए हैं। तो परमेश्वर हमें अपने मार्ग पे चलने के लिए अपने पवित्र आत्मा देता है, हमें अपना मार्ग दिखलाता है, ताकि हम उसके भय में चलने सकें। जो उसके भय में चलते हैं, उसके डरवैये हैं, उसका सभी मार्ग को परमेश्वर अपने सभी मार्ग को उसके सामने प्रकट करता है। और जो व्यक्ति उसके मार्ग में चलता है, उसके घर में आशीष, बरकत और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। बस आपको विश्वास करना है। विश्वास के साथ 3 बार प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, 3 टाइम एक दिन में। विश्वास के साथ जाइए, संदेह बिल्कुल ना कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। और जब आप फास्टिंग करते हैं, आप उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि परमेश्वर जब आप प्रार्थना करते हैं तो और उपवास रहते हैं, तो आप अपने सिर पे तेल लगा के और अपने मुंह को धो के परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। उसके लिए आपको किसी को भी बताने का कोई ज़रूरत है कि आज मैं फास्टिंग हूँ। किसी के भी पास्टर के पास जाके, किसी भी कलीसिया के पास्टर के पास जाके आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं कि मैं आज फास्टिंग, मेरे लिए प्रेयर कीजिए। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें गुप्त में देखता है। और जब हमारा परमेश्वर हमें गुप्त में देखता है, तो वही हमें आशीषित करता है। ये परमेश्वर का वचन बताता है। तो आप ये सब वचनों को परमेश्वर के फॉलो कीजिए, अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों तले आते हैं खुदावन, और धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुबह के लिए, जो आपने हम सबों को एक बार फिर से इकट्ठा किया पिता परमेश्वर, अपने नाम का दर्शन दिखाया पिता परमेश्वर। हम सबों को भला चंगा सुरक्षित संभाल बचा के जूतों के मध्य में जीवित उपस्थित रखा है मेरे मालिक। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रात को मीठी अच्छी नींद दी पिता परमेश्वर, एक नया दिन दिखाया पिता, और इस दिन में पिता परमेश्वर आपने हमें अपनी हुजूरी में शामिल किया पिता, अपनी उपस्थिति को दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए पिता, जो एक एक करके इस प्रार्थना में, इस वीडियो में जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ देख रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु जी परमेश्वर पिता। उनके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है पिता, जो भी बीमारी है पिता परमेश्वर, जो भी शैतान करके शक्तियाँ वहाँ काम कर रही हैं पिता परमेश्वर, वहाँ पे कार्य कर रही है पिता, उससे हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जलाकर शून्य करते हैं पिता, और आज़ादी की घोषणा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपको वचन कहते हैं, मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में ताक कर तुम्हें चुन लिया है पिता परमेश्वर। यस पिता, हम आपके पास आते हैं तो पिता हमारे जीवन में दुख तकलीफ समस्याएं आती है पिता परमेश्वर। है पिता, उन सबों के बीच में पिता परमेश्वर आपने हमें धैर्य की आत्मा देते हैं पिता परमेश्वर, में संयम की आत्मा देते हैं पिता जी की। जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं तो पिता परमेश्वर आप हमें उससे लड़ने के लिए सामर्थ्य प्रदान करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों,
परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। वो आपको हर एक समस्या, हर एक बीमारी से, हर एक शैतान की शक्ति से लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करता है। आप विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप पाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने मन की सारी बातों को खोल कर बोलिए अपने परमेश्वर से। जब आप रात को किसी भी टाइम उठते हैं, सो रहते हैं, अगर आपका नींद खुल जाता है तो आप ये समझिए कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित कर रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है आपको उस समय में उठना है, अपने सिर पे दुपट्टा लेना है। जो बहनें हैं उनको दुपट्टा ले के परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और आपके दिन भर में जो भी कार्य आपके साथ हुआ है, अच्छा कार्य एक तरफ और बुरा कार्य एक तरफ, उसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए और परमेश्वर से अपने अच्छे और बुरे कार्य को परमेश्वर से बताइए। वो आपको रास्ता बताएगा, वो आपके कार्य को जानता है। जो परमेश्वर हमें बनाया है वो हमारे चाल चलन, हमारे उठना बैठना कार्य को जानता है, वो आपको रास्ता बताएगा। एक बार इस परमेश्वर के वचन पे चल के देखिए, आपको शांति मिलेगी, आपको सुख, आपके घर में बरकत आएगी। विश्वास कीजिए, हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला, घटाने वाला है। परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, वही हमारा उद्धार करता, हमारे जीवितों का परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो भी प्रार्थना निवेदन आया है पिता, उसको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो बीमार पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके घर में पिता परमेश्वर शैतान कार की शक्ति आवाज़ किए बैठी है पिता परमेश्वर। है पिता, वो गोली तो खा रहे हैं पिता परमेश्वर, डॉक्टर को दिखला रहे हैं प्रभु जी, लेकिन कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन उनके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है पिता परमेश्वर। पिता वो जो गोली खाते हैं पिता, उनमें आशीष दे पिता परमेश्वर। है पिता, ताकि वो व्यक्ति जो गोली खाए पिता, उनके शरीर में पिता, उनके हाथ में एक नया बल, नया सामर्थ्य आने पाए पिता। तेरी आने वाले दिनों में तेरे गवाही के कारण ठहरने पाए प्रभु जी। तेरे कलीसिया में आके पिता परमेश्वर सभी लोगों के सामने पिता तुझे धन्यवाद दे सके पिता परमेश्वर, अपने दोनों हाथों को उठाकर धन्यवाद दे सके पिता परमेश्वर। ऐसी मैं आपसे दया से चाहती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो भाई बहनों की शादी हो चुकी है प्रभु जी परमेश्वर पिता, उनके अभी तक उन्हें कई साल बीत गए, अभी तक बच्चे आशीष नहीं मिला पिता, उन्हें बच्चे आशीष से फलवंत कर पिता। जो भाई बहन जॉब ढूंढ रहे हैं पिता, तलाश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं पिता, उनके जॉब पे आशीष कर पिता। जिस समय आपने नियुक्त किया है पिता, उसी समय में उनका उद्धार होगा पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन पिता परमेश्वर आग की भट्ठी में ताया हुआ है पिता परमेश्वर। उसका हर एक शब्द पिता परमेश्वर निर्मल और पाक है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर। है पिता, इस खंदलावा शीखलावा धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए। धन्य है पिता परमेश्वर, आप जो हमें 2 वक्त की रोटी नियम से रोज़ खिलाते हैं पिता परमेश्वर। कभी किसी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं होने देते पिता। हमारे दुख में, तकलीफ़ में, हमारे समस्या में हमारे संग साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। अपने धैर्य की आत्मा, संयम की आत्मा, धीरज की आत्मा को हमारे जीवन में देते हैं पिता परमेश्वर। है पिता, हमारे अंदर जो भी छल कपट है पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे जलाकर शून्य करते हैं पिता परमेश्वर। है पिता, हमारा देह, प्राण, आत्मा आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों में पिता आपको महिमा देते हैं पिता। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा बड़ाई के चरणों में देते हुए पिता परमेश्वर हर एक बातों में आपकी ओर देखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम पापी हैं, जाने अनजाने, मन वचन कर्म बोली भाषा में हमसे पाप अपराध हो जाता है पिता परमेश्वर, हम क्षमा चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के सारे कार्यों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिताजी, जितने भी भाई बहन पिता अपने घर से बाहर निकले अपने कार्य करने के लिए पिता, उनके संग साथों लेना पिता, अपने पाक और अपने पवित्र आत्मा को उनकी निगरानी करने के लिए उनके पीछे भेजना पिता परमेश्वर। है पिता, उनकी रक्षा करना पिता परमेश्वर। ऐसी मैं आपसे कृपा दया दृष्टि चाहती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर सारी बातों में पिता। आप धन्य हैं जो हमें 2 वक्त की रोटी नियम से डेली खिलाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे घरों में पिता आपके स्वर्गीय भंडार से हमारे घरों को भरे रखा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपकी ओर देखती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमें चुना पिता परमेश्वर, हमें नियुक्त किया, हमें बुलाया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद करते हो पिता आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। सहायता मदद चाहते हो पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस जगह जिस घर में चल रहा है पिता, उस जगह को आपके लहू के बाढ़ में सील करती हूँ पिता परमेश्वर। उस घर के हर एक जनों को आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी शैतान कार की शक्ति है पिता, जो भी दुष्ट आत्माएँ हैं पिता, जो भी समस्याएँ, बीमारी है पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम अपने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जलाकर
शून्य करते हैं और आज़ादी की घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते इस खंदलाबा शीखलाबा हलारिबा हुलाराबा रिखराबा रक्तम जयम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता एक छोटी सी प्रार्थना और दुआ को अपने उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी भाई बहनों की एक बार फिर से जय मसीह की।